नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 1 सितंबर से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए खोले जाएंगे। गृह विभाग अलग से जारी करेगा गाइडलाइन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई। 40,936 लोगों में मिला संक्रमण। राज्य विधानसभा के 14 अगस्त से शुरू होने वाले 5वें सत्र के लिए अधिसूचना जारी। और वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कल से होगा शुरू। 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल आम जन के लिए खोले जा सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में अनलॉक 3 और कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करें। श्री गहलोत ने ये भी निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे पुलिस के प्रति आम जन में विश्वास और बढ़ेगा। श्री गहलोत ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ICMR की अनुमति के साथ ही जल्द से जल्द प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अब तक 45,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता प्रदेश में हासिल की जा चुकी है। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जांच, पहचान और उपचार को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति जारी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मध्य अवधि तक प्रतिदिन 10 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक 15,693 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 14,55,427 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 40,936 लोगों में संक्रमण पाया गया है। इनमें से 29,231 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय 11,038 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य में कल 1156 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 193 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 153, जयपुर में 116, कोटा में 108, अजमेर में 107, बीकानेर में 72, भरतपुर में 70, नागौर में 51, पाली में 48, भीलवाड़ा में 31, बाड़मेर में 29, राजसमंद में 23, श्रीगंगानगर में 22, चित्तौड़गढ़ में 19, झालावाड़ में 18, जैसलमेर में 17, करौली और सिरोही में 9-9, बारां, बूंदी और टोंक में 7-7, झुंझुनू में 6, बांसवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर और सवाईमाधोपुर में 5-5, दौसा, धौलपुर और उदयपुर में 4-4 और हनुमानगढ़ में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक इस बीमारी से प्रदेश में 667 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कल से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। इस दौरान कुछ और गतिविधियों में छूट मिलेगी। योग और जिम जैसे संस्थान 5 अगस्त से सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार पर अभी प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बारे में और निर्णय राज्य सरकारें लेंगी, जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का कोई भी श्रमिक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए भी आवश्यक योजना बनाकर उन्हें इस मौजूदा संकट के समय सहायता उपलब्ध कराई जाए। श्रम राज्य मंत्री ने कल जयपुर में श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजनाओं की चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार की ओर से सभी तरह के श्रमिकों के हितों का संरक्षण और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव और सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 11 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के 14 अगस्त से आहूत किए गए 5वें सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति तय करने के लिए कल विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें समर्थन दे रहे अन्य पार्टियों के विधायक और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस के किसी विधायक की नाराजगी है तो उसे पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। बैठक के कुछ देर बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत सिद्ध करके दिखाएगी। उन्होंने बागी विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे लौट आएंगे तो जनता में उनका सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं आज कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। जो लोग राजस्थान के मान और सम्मान को समझते हैं, जो यहाँ के स्वाभिमान और बलिदान को समझते हैं, वो लोग निश्चित रूप से जो यहाँ से छोड़कर गए हैं कांग्रेस का साथ, वो निश्चित रूप से वापस आएंगे। आला कमान से बात करके तो वो जनता का सम्मान बढ़ाएंगे। नहीं तो वो लोग जो जनता को छोड़कर गए हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार नियमों के अनुसार पहले ही प्रस्ताव भेज देती तो राज्यपाल से तुरंत अनुमति मिल जाती। मैंने बहुत पहले दिन कहा था, इन्होंने बिना बात के इतने दिन खराब। अगर ये चाहते तो ये बात पहले ही दिन करते तो भी हाउस बुलाया। हुआ तो वही जो महामहिम राज्यपाल ने कहा। इसमें राज्यपाल महोदय की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी, संविधान के अनुरूप थी और उन्होंने बार बार इनसे आग्रह किया था कि आप इस तरीके से प्रस्ताव लाओगे जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर सकता हूँ वही मैं करूँगा। जब डेट मुकर्रर हो गई तो उस डेट को ध्यान में रखकर ही हमारे लोगों को हमें कब बुलाना है हम निश्चित करके उनको बुलाएंगे, क्योंकि विधानसभा में आने वाले कौन कौन से काम हैं उनको भी प्रायोरिटी से देखेंगे, उनमें किसकी भागीदारी किस तरह से होगी वो भी देखेंगे और अगर हमने आवश्यक समझा तो हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के भी आएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर आज कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत अब तक 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। केंद्र सरकार देश के विभिन्न लोगों के लिए पूर्ण विकास के वास्ते काम कर रही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में गांव की ओर चले अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता के द्वार तक प्रशासन सुविधाओं को पहुंचाकर विकास कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। नवंबर 2019 में अभियान का दूसरा चरण आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा राजपत्रित अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश तथा निदेशालय के 657 अधिकारियों ने पंचायतों का दौरा कर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की जानकारी हासिल की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज टोंक, सीकर, नागौर और चूरू जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इधर जालौर में आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं सीकर में कल तेज बारिश होने से मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 सितंबर से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए खोले जाएंगे। गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई। 40,936 लोगों में संक्रमण मिला है। राज्य विधानसभा की 14 अगस्त से शुरू होने वाले 5वें सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। और वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कल से शुरू होगा। 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।